नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दिखाई हरी झंडी। गुजरात के आणंद से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, एटीएस कर रही है पूछताछ। और वडोदरा में स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है छापेमारी, खाद्य पदार्थों के लिए जा रहे हैं सैंपल्स। देश में वंदे भारत के बाद अब नई रैपिड ट्रेन शुरू की गई है। आज पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन में पूरा सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन की महिला स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने सीट पर बैठकर कुछ छोटी छोटी स्कूली बच्चियों से भी बातचीत की। खुली जिप्सी में हाथ हिलाते हुए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को मंच पर सीएम योगी ने मां दुर्गा की प्रतिमा और नमो भारत का मॉडल भेंट किया। यहाँ पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, मुझे छोटे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत। दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का ये ट्रैक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाके नमो भारत से कनेक्ट होंगे। देश के बाकी हिस्सों में ऐसा ही सिस्टम बनेगा। राजस्थान का जिक्र करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। गुजरात के आणंद में सालों से रहने वाला मूल रूप से पाकिस्तानी लाभशंकर माहेश्वरी पाकिस्तानी जासूस संस्था के लिए काम करता था और भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाता था। आमतौर पर ये सभी को पता है कि कोई भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। एक ऐसी ही लिंक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने भारत की सीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का डाटा हासिल कर लिया है, जिसमें गुजरात के आणंद के तारापुर निकट से लाभशंकर महेश्वरी नामक जासूस को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की जासूस संस्था ने भारत में बसने वाले ऐसे लोगों को लालच देकर भारत की कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली हैं। गुजरात एटीएस ने इस युवक को पकड़कर उसकी पूछताछ शुरू कर दी है। गुजरात एटीएस को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से एक इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एजेंट एक इंडियन सिम कार्ड यूज कर रहा है और उस सिम कार्ड पे व्हाट्सएप एक्टिवेट करके उस व्हाट्सएप को यूज करके
भारतीय सेना और भारतीय सेना से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गई और भी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों के जो परिवार के सभ्यों को टारगेट कर रहा है और उनके साथ जो है परिचित होके उनके ऊपर एक मालवेयर, ट्रोजन मालवेयर भेज रहा है और उसके थ्रू जो है उनके फोन का एक्सेस कर रहा है और ये एक्सेस करके वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे देश में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे भेज रहा है। तो ये जो इनपुट पुलिस इंस्पेक्टर सीएच पनारा ने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा था कि ये जो सिम कार्ड जो था एक रहने वाले मोहम्मद सकलेन थईम के नाम से इशू हुआ था और ये सिम कार्ड जो एक्टिवेट हुआ था वो एक असगर आजीबाई के मोबाइल में एक्टिवेट हुआ था और ये सिम कार्ड एक्टिवेट होने के बाद में ये फिजिकली ये सिम कार्ड तारापुर आनंद में डिलीवर हुआ था और ये आनंद तारापुर में यहाँ पे लाभ शंकर व्यक्ति ने जो इसको रिसीव किया था और उसको ये रिसीव करने का इंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए एक आदमी से मिला था। ये जो लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी है, ये मूलतः पाकिस्तानी नागरिक था और 1999 में इंडिया में आ गया था और उसको फिर जो है कुछ साल बाद में भारतीय नागरिकता भी मिल गई और अभी इसकी काफी एक्सटेंडेड फैमिली और इसको अपनी फैमिली से मिलने के लिए जो पाकिस्तान में इसकी पत्नी के लिए वीजा की एप्लीकेशन करी थी, इस वीजा की एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करवाने के लिए इसने अपने भाई सवाई नाम के इसके मासी का भाई है इसका, तो वो संपर्क किया और उसने इसको जो है एक पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ काम करते हुए एक आदमी के साथ जो है इसका कांटेक्ट करवाया था। उसके साथ इसने व्हाट्सएप पे इसे कंटिन्यूअस संपर्क में था और इसी दौरान इसकी बहन और इसकी भांजी उसका भी वीजा इसने प्रोसेस करवाया था, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जुड़े हुए व्यक्ति की सहायता से और ये पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए व्यक्ति ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें एक सिम कार्ड रिसीव होगा, वो सिम कार्ड तुम रिसीव करना और वो रिसीव करके वो सिम कार्ड अपनी बहन के साथ जो है पाकिस्तान भेजना है और उस सिम कार्ड को भेजने से पहले अपने फोन में डाल के उसमें एक व्हाट्सएप का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी शेयर करना है। तो व्हाट्सएप एक्टिवेट करवा के और लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी ने उसको पाकिस्तानी जासूस को दिया था। त्योहार के माहौल के बीच गुजरात के वडोदरा शहर में लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए। इन दिनों नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बाद दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है। ऐसे में वडोदरा के चारों जोन में स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम्स सक्रिय हैं। त्योहारों की सीजन को ध्यान में रख तेल, घी, मावा, मिठाई इत्यादि का चेकिंग किया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा के कालूपुरा में घी के व्यापारी के वहां चेकिंग की गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा घी के सैंपल्स लिए गए। पालिका द्वारा लिए गए सैंपल की गुणवत्ता रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है तो व्यापारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। अगाऊना तहेवारो जेम के दशहरा और दिवाળી निमित्ते वडोदरा शहर में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी ऑफिसर 4 टीम कार्यरत थई छे અને જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ઘી તેલના જે વિક્રેતાઓ હોય, માવાના જે વિક્રેતાઓ એમને ત્યાંથી અમારી આ કામગીરી છેલ્લા 5 દિવસથી શરૂ કરી છે અને દિવાળી સુધી કામગીરી અમારી કાર્યરત રહેશે। જે વિક્રેતાઓ છે ત્યાંથી અમે ઘી, તેલ, કંપની પેક પાઉચ જે તેલના અને ઘીના છે તેના નમૂના લઈ અને લેબોરેટરી અર્થે મોકલી આપીએ છીએ અને તેના રિપોર્ટ અમને બને તેટલા વહેલા લેબોરેટરી તરફથી મોકલવામાં આવે છે, જેના આધારે અમે जो गुणवत्ता वस्तु में ना हो तो तेनी हमें आगनी कार्यवाही करी सके। गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बदल दिए जाने के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में लगातार उथल पुथल देखने मिल रही है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। नीला शाह को बदलकर कांग्रेस की कार्यकर्ता फाल्गुनी सोढ़ा को वडोदरा की महिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका विरोध जताते हुए वडोदरा की 17 महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा पार्टी को दे दिया है। આમાં એવું છે કે બેનની હાજરી હોતી જ નથી, ગમે ત્યારે અમે જોઈએ તો એમની હાજરી હોતી જ નથી, કોઈક અમુક જ ટાઈમ એમની હાજરી હોય છે। હજી ઘણા લોકો તો અમે ઓળખતા પણ નથી એ બેનને કે બેનનું નામ ફાલ્ગુની છે। અત્યારે જ્યારે અમારા ગ્રુપમાં મેસેજ આવ્યો ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ ફાલ્ગુની બેન છે, અમે ઓળખતા નથી। અત્યારે અમારા જે જૂના પ્રમુખ છે નીલાબેન
નીલાબેન શાહ, હજી એમને નથી ખબર કે આ બેનને પ્રમુખ બનાવ્યા છે. તો આવી રીતના પાર્ટી કેવી રીતના કરી શકે એમ? અત્યારે અમે જ નથી ઓળખતા એ બેનને, એ પોતે મને પણ નહીં ઓળખતા હોય એવું બની શકે. તો એવી પાર્ટીને લાવીને અત્યારે તમે એવું કહો છો કે અત્યારે એ શહેર પ્રમુખ છે, તો કઈ રીતના એ થઈ શકે? ये अभी नया आया है, वो 3-4 साल से आई है, वो चुटने भी लड़ी थी इसलिए आई थी. लेकिन इसका क्या है प्रॉब्लम, वो वार्ड में भी कोई दिन नहीं दिखा रही है और उसको प्रभारी को भी जान नहीं है. उसको ये कांग्रेस में प्रमुख बनाया है और हमारा ऋतिक जोशी सर को भी मालूम नहीं है कि उसको बनाया है. लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे हैं. वो कहाँ से उसको बना दिए, वो जूना सीनियर कितने हैं उसको भी नहीं बना सकते. वो कुछ दिन कोई काम किया नहीं है, मीटिंग में भी नहीं आती है, कोई दिन आती नहीं है और उसको प्रमुख बना दिया है. મને પોતાને 24-25 વર્ષ થવા આવ્યા કોંગ્રેસમાં, પણ આજ સુધી આપણે એવું નથી કે બધા અમને તો ફેસથી બી ઓળખે, નામેથી પણ ઓળખે. અને આ બેન જે નવા હમણાં આવ્યા છે મને નથી, મને પોતાને નથી ખબર કે એમને કેટલો વખત થયો છે. ग्राउंड लेवल की जिसको कामगिरी नहीं पता है वो आज वडोदरा शहर की महिला प्रमुख बनती है. 2 साल के अंदर उसको कोई जानकारी नहीं है तो हम उसके अंडर में काम कैसे करें? और उसका रीज़न दूसरा भी है कि जैनी बेन गुजरात प्रदेश की महिला प्रमुख है, तो उसको समझना चाहिए कि जो एक्टिव बहनें हैं उसको आगे करे. ये लागवग लगा के और जो अपनी चापलूसी करके ये जो बहनों को लगा रही है ना, वो गलत है और इसकी हमने पूरी बहनों ने हमने इसका विरोध किया है और हमारी महिला प्रमुख नीलाबेन शाह को हमने पूरा हमारा इस्तीफा दे दिया है. गुजरात में ज्ञान सहायक योजना रद्द करने की मांग के साथ आम आदमी पार्टी ने रिवर्स दांडी यात्रा का आयोजन कर उल्टी सरकार को सीधी करने का प्रयास शुरू किया है. गुजरात सरकार की ज्ञान सहायक योजना का विरोध कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कर रही है. आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञान सहायक योजना का विरोध करते हुए पूरे गुजरात में युवा अधिकार यात्रा निकाली गई है. ऐसी ही एक यात्रा अरवली के भलोड़ा पहुंची. छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा की अगुवाई में रिवर्स दांडी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्ञान सहायक की भर्ती रद्द कर नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की जा रही है. ये रिवर्स दांडी यात्रा हिम्मतनगर होकर गांधीनगर पहुंचेगी. ज्ञान सहायक योजना प्रोजेक्ट अगर रद्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया गया है. इस मौके पर छात्र नेता युवराज सिंह ने कहा कि विधायकों और संसद सदस्यों के घरों और कार्यालयों का घेराव भी आने वाले दिनों में किया जाएगा. અમારે રોડ ઉપર નીકળવું પડ્યું છે અમારા હક અધિકાર માટે, કેમ કે સરકારે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા લાવી છે અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા દરેકનું શોષણ કરનારી છે. ખાસ કરીને અમે રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી રહ્યા છીએ 13 ઓક્ટોબરથી. આ રિવર્સ દાંડી યાત્રા આજે ભિલોડા પહોંચી છે, સાંજે હિંમતનગર પહોંચશે અને આવતીકાલે એક ગાંધીનગર એક મોટા જનસેલાબ સાથે પહોંચવાની છે. અમારી માંગણી છે કે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે. અમે આ રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી એટલે કે ઊંધી દાંડી યાત્રા કરી આ જે ઊંધી સરકાર છે એને સીધી કરવા માંગીએ છીએ અને આ જન સમર્થન આ જન સેલાબ આવનાર દિવસોમાં એ વિધાનસભાના પાયા એ હલાવી નાખશે. જો જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી અને કાયમી શિક્ષકની ભરતી કરવામાં નહીં આવે તો ચોક્કસપણે ગાંધીનગરની અંદર અમે વિધાનસભાનો પણ ઘેરાવો કરીશું અને તેની સાથે સાથે જે ધારાસભ્યો છે, જે સંસદ સભ્યો છે એમના ઘરનો ઘેરાવો અને એમના કાર્યાલયનો પણ ઘેરાવો કરવામાં આવશે. અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે હજી પણ સમય છે, આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી દો અને કાયમી शिक्षकों की भर्ती करो. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद. 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में. ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर. यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक.
रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, third floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક अनोखो अवसर। गुजरात के वडोदरा में उत्साह के साथ मनाई जा रही नवरात्रि के बीच बीती रात अक्षर चौक के पास भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पार्थ पुरोहित और एक बाइक चालक के बीच मारपीट की घटना सामने आई। वडोदरा भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पार्थ पुरोहित की बीती रात पार्किंग मामले एक बाइक चालक के साथ सरेआम मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। दरअसल पार्थ पुरोहित की कार और बाइक चालक के बीच टक्कर हुई थी। उसके बाद बाइक पर सवार मौलिक पांचाल और पार्थ पुरोहित के बीच झगड़ा और हाथापाई हो गई। इस मामले भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अपने परिवार के साथ गरबा खेलने जा रहे थे। उस वक्त बाइक सवार द्वारा बार बार उनका वाहन रोकने का प्रयास किया गया, जिसके चलते ये घटना घटी। ट्राफिक जाम में एक 2 व्हीलर वेहिकल चलावतो एक व्यक्ति मारा गाड़ी आगळ आव्यो। हवे एने शुं तकलीफ थई शुं खबर नहीं, पण एने गाड़ी आगळ जवा नतो देतो। 2-3 વાર હોર્ન મારીને એને આગળ જવાનું પણ રિક્વેસ્ટ કરી, પણ સહેજ આગળ જાય ને પછી પાછળ જોઈને ઊભો રહી જાય અને ગાડી રોકી દે। એટલે અક્ષર ચોક પહોંચ્યા, ત્યાં ટ્રાફિક પોલીસ હતા। હવે ટ્રાફિક પોલીસે ત્યાં આગળ એનું વેહિકલ હટાવવા માટે પણ કીધું, પણ એ ભાઈ વેહિકલ આડું કરીને ઊભા રહી ગયા અને ગાળાગાળી કરવા માંડ્યા। એટલે સ્વાભાવિક છે, વાઈફ સાથે આવે કે પરિવાર સાથે હોય તો ગાળાગાળી કરતો હોય તો કોઈ સહન ના કરે। એટલે ઉતરીને એની જોડે રકઝક ચાલતી હતી મારી, એમાં એને ખિસ્સામાંથી કંઈક ફેટ કે એવું કંઈક કાઢ્યું અને મને મોઢા પર મારી દીધી। એટલે સામાન્ય રકઝક હોતી હોય એમાં આપણા મગજમાં પણ ના હોય કે આવી રીતનું કોઈ હુમલો કરશે। હવે થયું એના પછીનો જે વિડીયો વાયરલ થયો એમાં પોલીસ જે ટ્રાફિક પોલીસના કર્મીઓ હતા એ મને પકડી રહ્યા હતા। એટલે જે રકઝક જોઈ રહ્યા છો એમાં હું પેલા વ્યક્તિને પકડતા નહોતા, એ એકલો જ ઊભો હતો, એને કોઈએ પકડ્યો નહોતો। એટલે તમે જે રકઝક જોવો છો એમાં હું પોલીસવાળાને એ જ કહું છું કે મને છોડો, એને પકડો, કારણ કે હુમલો એને કર્યો છે, વાગ્યું મને છે। હવે તમે મને પકડશો અને એમાંથી એક કોઈક ટ્રાફિક પોલીસ કે કોઈક બોલ્યું કે ભાઈ તું વેહિકલ લઈને નીકળી જા પેલા છોકરાને। એટલે હું એને ઓળખતો નથી, તો સામાન્ય રીતના ત્યાં
એને પકડે અને પોલીસ PCR આવે અને લઈ જાય એની માટેની આપણે પ્રયત્ન કરતો હતો. આ વિડીયો વાયરલ થયો એ ભાગ વચ્ચેનો છે અને એના પછી એ ભાઈને ત્યાં પકડ્યા, પોલીસ કર્મીઓએ બી પકડ્યો, મેં બી પકડ્યો. ત્યાં પાછી થોડી રકઝક થઈ અને પછી એને PCR વાનમાં પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા. સાથે હું પણ પોલીસ સ્ટેશન ગયો. વાગ્યું વધારે હતું એટલા માટે ટ્રીટમેન્ટ માટે હું હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયો. ત્યાં આગળ અડધો કલાકની મારી કંઈક સર્જરી થઈ અને પછી પોલીસ કર્મી ત્યાં આગળ આવ્યા હતા અને મારું સ્ટેટમેન્ટ લીધેલું હતું. શું માનો? હું તો રિક્વેસ્ટ એ જ કરીશ કે CCTV ફૂટેજ ત્યાંના જે છે એમાં પણ ધ્યાનમાં આવશે કે ભાઈ કેવી રીતના એ ગાડીની આગળ વેહિકલ અટકાઈને ગાડી રોકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો અને કેવી રીતના ત્યાં માથાકૂટની શરૂઆત થઈ. એટલે એવી પોલીસ એ દિશામાં ચોક્કસ કાર્યવાહી કરશે એ મને વિશ્વાસ છે. गुजरात के वडोदरा के ICAI ऑडिटोरियम में मेटी हब द्वारा फोस्टरिंग टीयर 2 और टायर 3 स्टार्टअप इवेंट का आयोजन किया गया. आज वडोदरा के ICAI ऑडिटोरियम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय मेटी स्टार्टअप हब द्वारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वडोदरा और KPGU के संयुक्त उपक्रम से टीयर 2 और टायर 3 शहरों में वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विविध हिस्सेदारी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, सरकार के प्रतिनिधि और लगभग 300 इनोवेटर्स एकत्रित हुए. KPGU वडोदरा स्टार्टअप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और जेनेसिस प्रोग्राम में भी हमारी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही है. सो आज इस प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा इनोवेटर्स और बाकी सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, इनोवेटर्स इन सब की लीडरशिप श्री बंछानिधि पानी कमिश्नर सर ने की है. और मीटी स्टार्टअप सर के प्रेसिडेंट हैं श्री ओंकार नाथ रथ, वो भी आज यहाँ पे प्रेजेंट थे. और इन सब के थ्रू आज हमने 250 से 300 लोगों को सेंसिटाइज किया है फॉर जेनेसिस प्रोग्राम. आज हम लोग यहाँ पे हमारा एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले जिसका नाम है जेनेसिस, जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए हमने शुरुआत किया हुआ है. जिसमें आज एक आउटरीच वर्कशॉप हमने किया हुआ है यहाँ पे गुजरात बड़ौदा में और लगभग वेस्टर्न गुजरात के 100 कॉलेजेस के प्रिंसिपल, उनके SSIP के कोऑर्डिनेटर्स और 100 से ज़्यादा स्टार्टअप इस प्रोग्राम में भाग लिया है. ये प्रोग्राम का एजेंडा यही है कि इस रीजन से स्टार्टअप्स और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे स्कीम में अप्लाई करें और उसकी बेनिफिट्स लें. वडोदरा के तांदलजा में परिसर के पार्किंग में आग लग जाने से कई वाहन जलकर खाक हो गए. गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों नवरात्रि का माहौल जमा हुआ है. इसी बीच तांदलजा इलाके से दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां तांदलजा के महफूज कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में अचानक आग लग गई. अचानक लगी आग में एक 4 व्हीलर, 2 मोटरसाइकिल और 4 एक्टिवा समेत 8 वाहन जलकर खाक हो गए. ये घटना घटी तब कॉम्प्लेक्स के निवासी सो रहे थे. घटना की जानकारी पाकर कॉम्प्लेक्स समेत के आसपास के निवासी मौके पर पहुंचे. फौरन दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन दमकल विभाग मौके पर पहुंचे उससे पहले 8 वाहन जलकर खाक हो गए थे. आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है. अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. तो फिर उनका लो वापस से कर दो सर. हेलो हेलो. ये महफूज कॉम्प्लेक्स है और ये बनाव 1:15 से 2 के बीच में हुआ. तो मेरे भाईबंद का फोन आया कि तुम्हारी गाड़ी जल गई है. बोले ठीक है. तो फिर आके देखा क्या है, गाड़ी जल रही, जरा फायर ब्रिगेड काम कर रही थी इधर सब. इधर आग के भलके ऊंचे तक चालू थे. राज्य सरकार द्वारा गुजरात के शिक्षकों को अन्याय करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती सरकारी स्कूलों में की जा रही है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है. पूरे गुजरात राज्य में राज्य सरकार की ज्ञान सहायक भर्ती का विरोध किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को अस्थायी रूप से स्कूल में भर्ती किया जा रहा है. गुजरात के सूरत में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञान सहायक भर्ती का विरोध किया गया. इस भर्ती को रद्द करने के लिए सूरत के वनिता विश्राम पर कांग्रेस के अग्रणियों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षकों की भर्ती रद्द करने की मांग की गई. इस मौके पर शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगाते हुए ज्ञान सहायक
भर्ती योजना का विरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षकों के साथ मिलकर वनिता विश्राम मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी दिया गया। आज कोई भी विद्यार्थी होए या कोई भी युवान होए और सरकार के सामने आवाज उठाने जावे तो उसको पासा या टड़ी पार के अंदर डाला जाता है। तो हमारे जो विरोध पक्ष के जो नेता है जो अमित जी चावड़ा जी, उसने संकल्प किया है कि गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर हमारा जहाँ तक संकल्प पटेगा नहीं, विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा नहीं, शिक्षित बेकारों को न्याय नहीं मिलेगा नहीं, वहाँ तक हम अनशन पर रहेंगे। और मूंगी बेरी जो सरकार है उसका हम कान खोलेंगे और सभी लोगों को हम बोलते हैं, जो बेरोजगार है सभी को हम बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ रहो, हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार है। શિક્ષિત યુવાનો બેરોજગાર જેને પીટીસી પાસ કરી, ટેટ પાસ કરી, એમએ બીએડ પાસ કર્યું અને નોકરી જ્યારે કરવાની હોય ત્યારે સરકારે 11 મહિનાના કરારે જ્ઞાન સહાયક યોજના નામની યોજના દાખલ કરીને શિક્ષિત યુવાન બેરોજગાર સાથે મજાક કરી છે। અમે યુવાનોની જોડે છે, જ્યાં સુધી આ યોजना રદ ન થાય ત્યાં સુધી અમારું આંદોलन ચાલુ રહેશે। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा गुजरात के वडोदरा में रामायण का मंचन और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा गुजरात के वडोदरा के पोलो ग्राउंड में पिछले 42 वर्षों से राम जी की कहानी लोगों तक पहुंचाने रामायण का मंचन और रावण दहन किया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आगरा से आए कलाकारों द्वारा इन तीनों पुतलों का निर्माण किया गया है, जो 2 दिन पहले ग्राउंड पर पहुंचाए जाएंगे और दशहरा के दिन इनका दहन किया जाएगा। 23 अक्टूबर को हम यहाँ से पुतलों को शिफ्ट करेंगे पोलो ग्राउंड पे, वहाँ पे असेंबल किया जाएगा, पटाखे भरे जाएंगे और उसके पश्चात 24 अक्टूबर की शाम को करीब 6 बजे के पश्चात रामलीला का मंचन होगा, जो करीब 2.5 घंटे तक रामलीला मंचन होगा और उसके पश्चात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और भव्य आतिशबाजी की जाएगी। ये इस वर्ष हम 43वीं रामलीला कर रहे हैं और ये जो पुतले हैं आगरा से आए हुए कलाकार करीब 1 महीने पहले बना के वो वापस जा चुके हैं। बड़ौदा शहर की संस्कारी नगरी जनता को मैं आग्रह करना चाहूँगा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सब आइए, अपने बच्चों के साथ में आइए और जो रामलीला के माध्यम से संस्कार के जो समाज हैं, समाज को जो मैसेज है वो देवे, साथ साथ में रावण के अंदर की जो भी हमारे अंदर कुरीतियाँ हैं उसका हम सब त्याग करें, यही एक हम दर्शाना चाहते हैं रावण दहन के माध्यम से। गुजरात की उत्सव प्रेमी नगरी वडोदरा के स्कूलों में भी इन दिनों नवरात्रि की धूम है। ऐसा ही एक आयोजन वासना यूनिट के ब्राइट प्लेस सेंटर द्वारा किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। जगह जगह भव्य गरबा आयोजन हुए हैं और इसी के साथ साथ वडोदरा की स्कूलों में भी बच्चे गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन वासना भायली रोड पर ब्राइट प्ले सेंटर वासना यूनिट में किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने ट्रेडिशनल कपड़ों में सज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। छोटे छोटे बच्चे स्कूली जीवन से ही त्योहारों की महत्ता समझे और मिलजुल कर त्योहार मनाए, इस आशय के साथ ब्राइट प्ले सेंटर में नवरात्रि पर्व मनाया गया, जहां गरबा के सुरताल पर छोटे छोटे बच्चों ने गरबा के स्टेप्स कर इस नवरात्रि के त्योहार को हंसी खुशी मनाया।
आज ब्राइट प्ले सेंटर वासना में नवरात्रि महोत्सव रखा गया है। प्ले ग्रुप जूनियर सीनियर केजी के बच्चों ने बहुत उत्साह से सुबह से डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में अपने चनिया चोली और इसमें आके वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गरबा की ताल पे मज़ा कर रहे हैं बच्चे, और वो बहुत ही खुश में आनंद में है। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में नवरात्रि के मौके पर जय भवानी ग्रुप द्वारा गुनियल गरबा महोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया है, जहां खेलैये झूमकर गरबा खेल रहे हैं। मालिने माथे चंदर बोरे लखकोटी मावड़ी आखलड़ी गण तारानी मालिने माथे चंदर बोरे सकल ब्रह्म नो घर लईने घूमते मोरे माँ गगन देवड़ा गरबा भीतर रंती मोरे माँ तने अवसर नवलड़िया रे और तने अवसर नवलड़िया रे बज शरणायुन जो मालिने माथे चंदर बोरे अम्बे भवानी आई रे रघु अम्बे माँ आगे आगे हनुमान पीछे भैरव बलवान ऊंचे पर्वतों की रानी आई रे देखो अम्बे मां। खूब ज सुंदर आ वर्षे अमे एक वातावरण ऊभું કર્યું જેથી કરીને મોટા ગરબાની બરાબરીમાં જે લોકો મોંઘા પાસ ખર્ચી અને વિસ્તારની બહાર જવું પડતું હોય એ લોકોને પણ બહાર ના જવું પડે એવું એક સરસ વાતાવરણ બનાવ્યું છે, જેથી કરીને મોટા ગરબાને પણ આ વખતે અમે પહેલી વાર કોમર્શિયલ એક પ્રયત્ન કર્યો, જેમાં એટલી મોટી સફળતા મળી કે પાસનું કાઉન્ટર છેલ્લા 3 દિવસથી બંધ કરવું પડ્યું છે। અને આજની તમે પરિસ્થિતિ જોઈ શકો છો કે 3500થી 4000 ખેલૈયાઓ રમતા હોય અને જ્યારે 3 થી 4000 લોકો એને માણવા આવ્યા હોય, ગરબા જોવા માટે આવ્યા હોય, ત્યારે એક અદ્ભુત સફળતા કહી શકાય કે વિસ્તારમાં એક ગરબાને આ નામના મળી છે। વિસ્તારના લોકોએ જે સફળતા અપાવી એ બદલ તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। गुजरात के वडोदरा शहर में लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा महोत्सव में हजारों गरबा प्रेमी रोजाना गरबे के सुरताल पर झूमने का आनंद ले रहे हैं, जिसमें वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी शामिल होती हैं।
माता गणपति मेरा बिया अरे धन राधा ने रंग जोई हर के भोलानाथ जी धन राधा ने रंग जोई हर के भोलानाथ जी गोकुल गोवाड़ियो हे गोकुल गोवाड़ियो गोपालन गोकुलनी गोकुल गोवाड़ियो गोपालन गोकुलनी अरे चलने रमिया रास गोरी जमी झंझट रासनी चलने रमिया रास गोरी जमी झंझट रासनी गोकुल गोवाड़ियो महाकाली ने काजी रुदार लाओ रे सारा लाओ सुंदर लाओ वेला लाओ रे सारा लाओ सुंदर लाओ वेला लाओ रे मारी महाकाली ने जय में जय कर रमे मारी महाकाली ने जय में जय कर रमे पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा गुजरात के वडोदरा में जम रही नवरात्रि की रंगत के बीच सन फार्मा रोड पर सारा गरबा फाउंडेशन के गरबा महोत्सव में स्थानीय निवासी गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के गरबा में एक विशेषता यह है कि सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पर गरबा खेलते हैं। अन्य शहरों की तरह से यहाँ पे गरबा में बहुत सा डिफरेंस देखने को मिले।
और इसी वजह से ये गरबा की जो बड़ौदा की जो पहचान है वो पहचान को चालू रखने के लिए अलग अलग विस्तार में अलग अलग संस्था के माध्यम से गरबा का आयोजन होता है। और सारा फाउंडेशन पश्चिम विस्तार में बहुत समय से अलग अलग प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति के माध्यम से इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।